नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे केजीएस क्लब परिवार में। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है दोस्तों। हमने पहला क्लास में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो हमारा पूछा गया मद्य निषेध दरोगा में क्वेश्चन उसको हम कर दिए हैं। तो चलिए अब हमारा दूसरा क्लास है, किस पे है कि 11 से लेकर क्वेश्चन कितना तक है, 16 तक। कहाँ तक दोस्तों? 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर मेरा नदना। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। प्रारंभ कहाँ से करेंगे? 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट पर आधारित क्वेश्चन है कि आपको बोलेगा कि 3 भाग को इतना प्रॉफिट पे भेजे। टोटल जैसे मान लीजिए 15 है, 15 में से बोलेगा कि 7 भाग को हम इतना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे हैं, 8 भाग को इतना परसेंट, यानी कि 2 भाग दे दिया आपको अलग अलग करके, और अलग अलग क्या दे दिया है? प्रॉफिट। उसके बाद जितना हमको कुल प्रॉफिट होगा ना, तो उस पर बाद बोला कि कुल प्रॉफिट के बराबर इतना रुपया है। इस पर इसको हम बनाएंगे एवरेज प्रॉफिट के अनुसार। तो चलिए कैसे बनता है। सबसे पहले आपको अगर पूरा टोटल भाग निकालना है, क्या पहले क्वेश्चन पहले पूरा तरीका से पढ़िए। एक केक का 3/5वां भाग जो है 45% लाभ पर बेचता है, और क्या बोला 1/3 हिस्सा जो 18% लाभ पर, और शेष भाग जो बच जाएगा हमारा उसको कितना परसेंट पर दोस्तों? 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि कुल लाभ उसको कितना हुआ है दोस्तों बताइए तो? 272 रुपया अगर हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है दोस्तों? खरीदा गया मूल्य क्या है। हमको टोटल रुपया में कितना हुआ है दोस्तों? 272 कुल रुपया क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यदि अगर हम कुल परसेंटेज अगर प्रॉफिट में निकाल देंगे, यानी कुल परसेंटेज जो हमारा प्रॉफिट होगा कुल रुपया के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो क्रय मूल्य होता है कितना होता है अपने आप में? 100%, यानी 100% का मान पूछा गया। तो चलिए पहले देखिए दोस्तों, आपके पास टोटल भाग निकालना पड़ेगा। एक जगह 3/5 भाग दिया है, एक जगह कितना है दोस्तों? 1/3 भाग। यानी अगर आपको टोटल भाग निकालना है तो नीचे वाला क्या कर दीजिए दोस्तों? एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। जब एलसीएम लीजिएगा 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। अब देखिए 15 में क्या बोला है कि एक केक का एक हिस्सा जो 3/5 भाग, टोटल आपका भाग कितना निकल गया है? टोटल भाग निकला है 15। 15 का जो है ये जो पहला भाग जो बांटा है, इस साइड हम क्या लिखते हैं? भाग। कितना भाग है हमारा? ठीक है, 15 में 3/5 हिस्सा जो है बेच दिया, तो बताइए कितना माल में कट जाएगा? 9। 9 हिस्सा बेच दिया। दूसरा भाग देखिए दोस्तों क्या दिया गया है? 1/3 हिस्सा को कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 18। 1/3 गुना क्या लिखेंगे दोस्तों? कितना करना पड़ेगा आपको? टोटल कितना है? 15। तो बताइए दोस्तों 15 का ना है, 15 का 1/3 हिस्सा कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 5 हिस्सा। अब बताइए टोटल आपके पास था कितना? 15 भाग था, उसमें से कितना खत्म हो गया है? 9, 5, 14 खत्म हो गया। अब शेष हिस्सा पूछा गया, तो शेष हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा? एक हिस्सा बच गया। यानी एक हिस्सा को कितना भाग पर कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है उसको देखिए आप। पहले बोला था 3/5 भाग को 45% प्रॉफिट, तो 3/5 भाग किसके बराबर हुआ है? 9 के। इसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है दोस्तों? यहाँ लिख लेंगे किसका? प्रॉफिट का लिख लेंगे परसेंटेज। कितना परसेंट? 45%। दूसरा देखिए कितना है? 1/3 हिस्सा, ये कितना आया है? 5। टोटल कितना आया है? 5। 5 का टोटल 15 का 1/3 हिस्सा कितना आता है? 5। 5 को कितना बेचा है? 18%। कितना पर बेचा है? 18। नीचे क्या लिखेंगे? 18%। अब हमारा शेष हिस्सा 9, 5, 14 खत्म हो गया, बच गया कितना? टोटल था 15, तो बताइए बच गया कितना? 1 बच गया। यानी जो हमारा शेष हिस्सा जो 1 बच गया है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट बेचा है? शेष हिस्सा को 15% प्रॉफिट पर बेचा है। तो यहाँ आपको क्या बोला गया? इसके दौरान पूरा टोटल बेचने के दौरान आपको क्या हुआ है? 272 रुपया का कुल क्या हुआ? लाभ हुआ। यहाँ आपको टोटल क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज प्रॉफिट में उसके बराबर क्या हो जाएगा? कुल रुपया। तो चलिए अगर आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? टोटल अगर प्रॉफिट चाहिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एवरेज हमारा क्या होता है? औसत। कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो बताइए हमारे पास टोटल कितना भाग है? 9, और प्रत्येक पर कितना परसेंट लग रहा है बताइए तो? 45। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 45 गुना 9। पहला हो गया। दूसरा देखिए कितना लग रहा है? 5। और टोटल हमारे पास कितना परसेंटेज है? 18। अगर 1 पर 18 लग रहा है तो टोटल कितना है? 5। 18 गुना कितना पड़ेगा? 5।
तीसरा देखिए दोस्तों कितना है 15, लेकिन एक ही हिस्सा, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 गुना 1। नीचे क्या लिखते हैं, ऊपर लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, कुल परीक्षणों का योग, नीचे क्या लिखेंगे, कुल परीक्षणों की संख्या। ये जो हमारा भाग होता है, यहाँ आपको आदमी की संख्या दे दे चाहे आयु दे दे, ये हमारा क्या होता है, संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या। तो बताइए टोटल कितना है, 9 5 14, 1 कितना हो गया दोस्तों 15, कितना हो गया 15। तो बताइए ये टोटल कितना आएगा, इसको गुना करेंगे दोस्तों, 9 5 45 के 5, बाकी 4 हो जाएगा, 9 4 36 4 40, इसको गुना किए कितना आ गया 405, इसको गुना करेंगे 18 5 कितना आएगा 90 आएगा। तीसरा देखिए 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 बटे कितना हो जाएगा 15, इस सब टोटल को अगर गुना करेंगे दोस्तों तो 405 और 90 कितना हो जाएगा 495, कितना होगा दोस्तों 495 प्लस 15 बटे कितना है 15, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 495 और 15 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 10, कितना होगा दोस्तों 510, भाग देंगे तो कितना आएगा 510 को अगर भाग देंगे 15 से, तो पहली बार हमको कितना बार में लगाना पड़ेगा 3 बार में, उधर कितना बच गया 6 0, 15 चौके 60, यानी टोटल रूप से अगर बोला जाए दोस्तों तो कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा दोस्तों 34%, कितना आएगा 34% क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्या होगा 34% प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देखिए टोटल हमारा परसेंटेज में कितना आया है प्रॉफिट, टोटल हमारा आया 34% क्या आया है प्रॉफिट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल रुपया का लाभ कितना हुआ, परसेंटेज आया हमारा कितना आया 34%, लेकिन हमको लाभ कितना हुआ है दोस्तों 272 का, यानी 34% का मान कितना है 272। और आपको किसका मान पूछा गया, क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य अपने आप कितना परसेंट होता है दोस्तों 100%, कितना होता है 100%, यानी कि किसका मान निकालना पड़ेगा 100% का मान 272 बटे कितना होगा 34 गुना क्या करना पड़ेगा 100, कितना बार में कट जाएगा दोस्तों 8 बार में, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलो कहीं घूमने चले दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मद निषेध हो चाहे दरोगा हो, बिहार ओरिएंटल जो भी एग्जाम है, आपको क्या बोला है कि जैसे 10 वस्तु खरीदे हैं कितना 90 रुपया में खरीदे हैं, और उसके बाद हम अलग क्या कर दिए हैं 12 वस्तु बेच दिए हैं। यानी यहाँ पर जो है हमारा क्या है आइटम है, जो हमारा वस्तु है, यहाँ संख्या बराबर नहीं है, जितना खरीदे हैं उतना बेचे नहीं है वस्तु की संख्या। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वस्तु की संख्या बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए किस अनुसार इस क्वेश्चन में आप लोग वस्तु की संख्या बराबर करिएगा। तो चलिए क्या है कि एक आदमी ने खरीदा है कितना 15 रुपया की दर से, कितना 15 रुपया में 8 की दर से संतरा खरीदा है और बेच दिया। कैसे बेचा है 9 रुपया के 6 की दर से क्या कर दिया है बेच दिया। इधर सुनिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, खरीदा है क्या कि 8 वस्तु जो 8 संतरा खरीदा कितना में 9 रुपया में, और यहाँ 6 संतरा खरीदा कितना में बेचा कितना में 9 रुपया। तो यहाँ आपको क्या है कि वस्तु की संख्या बराबर नहीं, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा वस्तु की संख्या बराबर। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे एसपी, और एक साइड हम क्या लिखेंगे प्राइस जो हमारा है वो लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे आर्टिकल, यानी कि वस्तु की संख्या दिया रहेगा। तो चलिए बताइए दोस्तों, आप खरीदे हैं कितना 15 रुपया में, और कितना वस्तु खरीदे हैं 8 वस्तु खरीदे हैं, कितना वस्तु 8 वस्तु खरीदे हैं। दूसरा देखिए आप बेचे हैं, यानी कि एसपी के सामने लिखिएगा, बेचा गया मूल्य किसके बराबर होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो चलिए प्राइस हमारा देखिए रुपया हमको कितना दिया है प्राइस के सामने प्राइस, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना रुपया में 6 की दर से, यानी 6 वस्तु खरीदे हैं कितना 9 रुपया में हम क्या कर दिए हैं बेच दिए। यहाँ खरीदे हैं, यहाँ कर दिए हैं बेच दिए। यानी आपको यहाँ जो है वस्तु की संख्या जो जितना हम खरीदे हैं उतना बेचे नहीं, 2 वस्तु हम क्या कर लिए रख दें। यहाँ आपको वस्तु की संख्या क्या करना पड़ेगा बराबर। तो बराबर करने के लिए वस्तु का क्या करेंगे दोस्तों एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24। अब हम क्या करेंगे वस्तु की संख्या बराबर करेंगे। अगर 24 है कितना गुना करना पड़ेगा 3 से, अगर 24 है तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 4 से। अगर यहाँ आर्टिकल में 3 से गुना किया है तो प्राइस में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर आर्टिकल में 6 से गुना किए हैं तो प्राइस में भी कितना गुना करना पड़ेगा दोस्तों वस्तु में कितना 4 से। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा वस्तु की संख्या बराबर हो गया दोस्तों, यहाँ भी 24 हो गया, अब 24 यहाँ पर भी हो गया। यानी क्या बोले हैं कि सबसे पहले आप वस्तु की संख्या बराबर करिए। अगर वस्तु की संख्या अगर बराबर कर ली है तो अब टोटल का टोटल निर्भर किस पर करेगा रुपया पर। तो रुपया अब देखिए हमारा सीपी अब हमारा टोटल कितना हो गया 45, और एसपी कितना हो गया दोस्तों बताइए तो
36। तो बताइए खरीदे थे आप कितना में, 45 में, बेच दिए कितना में, 36 में। तो बताइए आपको कितना रुपया का हानि हुआ है। आपको हानि प्रतिशत पूछा गया है। हानि प्रतिशत में क्या होता है कि पहले आप देखिए आपको कितना रुपया का हानि हुआ है। तो बताइए दोस्तों कितना रुपया का हानि हुआ है, 9 रुपया का। किसके ऊपर हमेशा होता है हानि, क्रय मूल्य पर। किस पे, याद रखना कि हमेशा किस पर हानि होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ भी किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो बताइए नीचे क्या होगा, 45 गुना क्या करना पड़ेगा, 100। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट। अब देखिए कितना बार में कट जाएगा, 9 बच्चे 45, और ये हमारा कितना बार में, 20 बार में। तो टोटल अगर बोला जाए कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले। तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को, कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए शॉर्ट में किस अनुसार उड़ाना है उसको भी समझ लीजिए। तो पहले आपको बोला है कि 15 रुपया में आप कितना वस्तु खरीदे हैं, 8 वस्तु, और बेचे हैं कितना, 9 रुपया में 6 वस्तु क्या कर दिए हैं, बेच दिए। यहाँ चलिए समझिए दोस्तों, आपको शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। तो बताइए सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे, रुपया। बा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर रुपया। उसके बाद बताइए नीचे आपको वस्तु की संख्या। वस्तु की संख्या कितना है, 8। दूसरा नंबर देख लीजिए दोस्तों कि रुपया कितना है, 9, और वस्तु की संख्या कितना है, 6। तो बताइए अब यहाँ पर अब हम क्या करें कि शॉर्ट में हमारा आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा किसका डाटा देगा, सीपी का, ये हमारा किसका देगा, एसपी का। अब चलिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल। 15 छः कितना होगा, 90। 8 नंबर कितना होगा दोस्तों, 72। अब देखिए दोस्तों कितना का कमी हुआ है, 90 से कितना हो गया, 72। कितना का कमी हुआ है, 18 का। किसके ऊपर हुआ है, 90 के ऊपर, गुना क्या कर देंगे, 100। 18 25 90, और ये हमारा ऑप्शन नंबर वही जो हमारा इससे पहले जो मेथड में था, सी। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन उसी टाइप पर, उसी अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। जो पहले हमारा मेथड क्या था कि वस्तु की संख्या बराबर करना, उसके बाद दूसरा मेथड था कि क्रॉस मल्टीपल करके कैसे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो पहले आप लोग का जो बेसिक मेथड है उसी पर आधारित इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए आपको क्या बोला है कि 40 रुपया में कितना वस्तु खरीदे हैं, बताइए। तो 40 लिखते थे, इस साइड क्या लिखते थे, आर्टिकल। यहाँ जो हमारा है आर्टिकल, यानी कि वस्तु की संख्या बराबर नहीं है। कहीं 10 वस्तु खरीदा है और बेच दिया है 8 वस्तु, यानी वस्तु की संख्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर। तो बताइए आपको पहले शुरुआत में कितना रुपया है, 40 रुपया। प्राइस कितना है, 40। और कितना वस्तु खरीदे हैं, कितना वस्तु खरीदे हैं, 10 वस्तु। दूसरा देखिए 48 रुपया में कितना खरीदे हैं, 48 रुपया में कितना वस्तु खरीदे हैं, 8 वस्तु खरीदे हैं। ये हमारा खरीदा गया है, ये हमारा बेचा गया। यहाँ क्या बोले थे, अगर बेसिक मेथड से आपको बनाना है क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ आपको वस्तु की संख्या बराबर करना पड़ेगा। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 8 का 10 का 10, 10 दूना 20, 10 या 20, 10 चौके 40, जन की दोनों कर जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 40। इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो हमारा प्राइस भी किससे गुना होगा, 4 से। इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे, इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा दोस्तों, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब जो हमारा क्या हो गया, आर्टिकल यानी वस्तु की संख्या क्या हो गया है, बराबर हो गया। अगर वस्तु की संख्या अगर बराबर हो जाता है दोस्तों, यहाँ हम क्या करते हैं, सीपी अब हमारा कितना हो गया है बताइए तो 140, और हमारा एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 गुना कितना गुना करना पड़ेगा, 5। 8 बचे 40 के 0, बाकी कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बताइए 4 बचे 20, 4 24, यानी कि दोस्तों कितना रुपया में खरीदे थे बताइए तो 140 में, बेच दिए कितना में, 240 में। यहाँ हमारा दोस्तों टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी 40 चौक कितना होता है दोस्तों, 160। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 48 बचे कितना होता है दोस्तों, 48 बचे कितना होता है, 8 बचे 40 के 0, बाकी 4 हो जाएगा, 4 बचे 20, 4 24। अब देखिए दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 80 का वृद्धि हुआ। किसके ऊपर होता है हमेशा वृद्धि, किसके ऊपर, लाभ किसके ऊपर हमेशा होता है बताइए तो, क्रय मूल्य के ऊपर। 160 गुना क्या कर देंगे, 100। आप बताइए कितना बार में, 2 बार में, ये हमारा कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, सी। चलो कहीं घूमने चले। घूमने नहीं जाना है तो डायरेक्ट आ जाइए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं सीखने की। अगर शॉर्ट में बनाना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, अगर शॉर्ट में बनाना है तो पहले आपको क्या बोला था कि 40 रुपया में, क्या बोला था दोस्तों, 40 रुपया में क्या बोला है,
कि 40 रुपया में है 10 वस्तु क्या कर दे खरीद लिए हैं। दूसरा क्या बोला है कि 48 रुपया में हम क्या कर दिए 8 वस्तु बेच दिए। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि सबसे ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, रुपया। रुपया चल गया, आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, इसको गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 4 8 32, 320, ये हमारा सीपी का हो गया है। और इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 480। अब बताइए टोटल कितना का वृद्धि हुआ है, ये एसपी का डाटा है, टोटल कितना का वृद्धि हुआ है, 160 का। किसके ऊपर हुआ है दोस्तों, बताइए तो, इसके ऊपर 320 के ऊपर, गुना क्या कर देंगे 100, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और ये हमारा कितना 50% क्या हो गया, दूसरा मेथड से भी क्या सही आंसर, समझे कि नहीं। अगर शॉर्ट में बनाना है दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे और 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हम छांट लेंगे। चलिए तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 14 नंबर का, कि एक दुकानदार 2 वस्तु क्या समान मूल्य पर क्या करता है, बेचता है। यहाँ जो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको बोलेगा दोनों वस्तु जो है समान मूल्य पर बेच रहे हैं, हम पहला वस्तु भी और दूसरा वस्तु हम क्या कर रहे हैं, समान मूल्य पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेच रहे हैं। अगर हमको पहला वस्तु अगर दोनों समझ, जैसे 5000 का अगर एक वस्तु है, दूसरा वस्तु भी अगर 5000 में हम बेच रहे हैं, दोनों अगर समान मूल्य पर बेचेंगे, अगर हमको एक पर क्या बोला जाएगा कि 27 या 28% का प्रॉफिट हुआ है, एक पर लॉस हो गया, यानी समान हमारा लाभ और समान अगर हानि हो जाए तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है कि एक पर क्या बोला है 27% का लाभ हो गया है, एक पर क्या हो गया 27% का प्रॉफिट। यहाँ जो एसपी जो हमारा है, जैसे ये आपका एक वस्तु हो गया, इसको हम क्या बोले, एक बार बेचे, इसको 2 भाग में बेचे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीपी पहले हो गया, क्या सीपी, और इसको 2 भाग में बेचे। यहाँ पर भी हम कितना 5000 में बेच दिए हैं और यहाँ पर भी कितना में 5000 में बेच दिए। लेकिन जब हम पहला बार बेचे तो हमको क्या हो गया, जैसे 20% का प्रॉफिट यहाँ हो गया, लेकिन दूसरा बार दूसरा वस्तु जब बेचे थे तो 20% का क्या हो गया, लॉस। यानी समान हो प्रॉफिट और लॉस तो डायरेक्ट क्या लगा दीजिए दोस्तों, सक्सेसिव। अगर आप सोचते होंगे अगर समान नहीं होगा तब क्या करेंगे सर, उसके लिए आपको क्या बोले हैं, वहां वस्तु की संख्या का क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, बराबर। क्या बोला है क्वेश्चन में कि कुल जो हमारा है दुकानदार जो है विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, बराबर कर रहा है, वहां हमारा अलग मेथड लेगा। लेकिन अगर हमको दोनों का विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य अगर समान रहे दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही करेंगे कि हमारा अगर दोनों अगर लाभ और हानि अगर बराबर हो, हम सक्सेसिव लगा देंगे। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस। तो चलिए यहाँ आपको 20% का नहीं दिया, यहाँ कितना परसेंट का दिया दोस्तों, 27 का। एक जगह आपको 27% का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया है, और एक जगह आपको 27% का क्या हो गया, लॉस। हम क्या बोले हैं दोस्तों, यहाँ सक्सेसिव लगाइए, तो सक्सेसिव मेथड से अब तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये दोनों बराबर नहीं होता, जैसे 28 हो गया, ये 20 हो गया, तो वहां हम लगाते क्या, जो हमारा बेसिक होता है, विक्रय मूल्य को यहाँ क्या करते हैं, वहां पर बराबर करते हैं। लेकिन हमारा जब क्या बोलते हैं कि क्रय लाभ और हानि अगर दोनों परसेंटेज में बराबर हो, अगर आपको किसका मान पूछे कि कुल लाभ प्रतिशत का मान अगर पूछे, हमारा जो वैल्यू है उसका यूज नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव हम क्या करते हैं, 27% का क्या हुआ है दोस्तों, एक साइड प्रॉफिट हो गया, एक साइड लॉस हो गया। हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस हुआ है, फिर क्या होता है एक्स वाई बटे एक्स वाई, यही होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ है तो माइनस, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आपको पहले शुरुआत में क्या हुआ, 27% का प्रॉफिट, फिर 27% का लॉस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर क्या हो जाएगा 27 गुना 27 बटे 100, और यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 27 गुना 27 कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 729। 729 को किससे भाग देंगे दोस्तों, और ये हमेशा देखिए किस में आ रहा है, माइनस में। अगर एक बार बोल दे प्रॉफिट जितना परसेंट का उतना ही परसेंट का लॉस बोल दे, हमारा हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस का चिन्ह, और 27 का स्क्वायर 729, और डबल जीरो यानी 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव और माइनस, और माइनस आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि। देख लीजिए 7.29 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पे है। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन कहां तक खत्म हो गया, 14 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग का भी स्थिति तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। यानी मेरा मानना ये है कि कैसा भी परिस्थिति होगा दोस्तों, अगर आपको क्या सपना बड़ा देखने का उद्देश्य है तो दर्द होगा ही। अगर बताइए दोस्तों दर्द नहीं होगा तो क्या होगा,
सुकून मिलेगा? अगर सुकून मिलेगा तो आप क्या है दोस्तों? मुर्दा है। आप लोग क्या, अगर सुकून नहीं मिला इसका मतलब क्या है दोस्तों? मर्द है। तो चलिए, सुकून किस पे निर्भर करता है? मुर्दों पर, मर्दों पे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्या बोले थे अभी तुरंत हम आपको? क्या बोले थे जस्ट कि अब जो भी क्वेश्चन हमारा रहेगा किस पे रहेगा दोस्तों? अब रहेगा विक्रय मूल्य को क्या करेगा? समान। ये दोनों वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या बोलेगा? समान बोलेगा। यहाँ बताइए, आप लोग क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य समान है? तो चलिए देखते हैं। एक आदमी कितना में? 5125 रुपया में एक घोड़ा खरीदता है, एक ऊंट खरीदता है। एक क्या खरीदता है दोस्तों? क्या खरीदता है? हॉर्स खरीदता है। एक क्या खरीदता है? कैमल। यानी कि हमारा एक क्या हो गया? घोड़ा और ऊंट। ये दोनों मिलाकर कितना में खरीदता है? 5125 रुपया में क्या करता है? खरीदता है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, घोड़े को जब क्या करता है? बेचता है। क्या बोला? 25% पर। और हमारा जो है ऊंट को जो क्या बोलता है? 20% पर क्या करता है? बेचता है। ये हमारा पहले टोटल कितना में खरीद लिया? घोड़ा और ऊंट को 5125 रुपया में। और बेचा क्या इसको? अगर घोड़ा को बेचा तो वहां पर क्या हो गया दोस्तों? पहली बार जब घोड़ा को बेचने के लिए निकला तो उसको 25% का क्या हो गया है? क्या हो गया है दोस्तों? 25% का लाभ हो गया। लेकिन ऊंट को जब बेचा तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? 20% का हानि हो गया। लेकिन एक चीज लिखा हुआ है कि हमारा जो है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, अगर लास्ट में सिर्फ ये पूछे कि 25% का प्रॉफिट या फिर 25% का लॉस हो गया दोनों को बेचने के बाद, तो वहां हम सक्सेसिव लगा देंगे। क्या अगर आप क्या बोले अभी तुरंत? क्या बोले दोस्तों कि अगर आपको 25% का लाभ या 25% का हानि, यानी क्या है? दोनों अगर समान रहे, अगर लास्ट में पूछे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, तो वहां सक्सेसिव लगा कर हम आंसर मिला सकते हैं। लेकिन अगर क्या बोले 20% लाभ हो गया, 25% हानि हो गया है दोनों को बेचने के बाद, तो वहां हम बेसिक मेथड का यूज करेंगे। एक चीज हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान है। तो चलिए बेसिक हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। पहले बताइए कि आप लोग जो घोड़ा, कैमल जो हमारा है, कैमल, हॉर्स क्या है दोस्तों? हॉर्स को क्या कहते हैं? घोड़ा। घोड़ा जो है हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक साइड सीपी लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। घोड़ा हम खरीदे थे कितना में और बेचे हैं कितना में? यहाँ पर देखिए एक हमारा क्या है? ऊंट। यानी हम क्या, कौन सा बेसिक मेथड से बना रहे हैं? कौन सा? आप लोग को कौन सा मेथड से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को? बेसिक मेथड से। कैमल क्या दोस्तों? कैमल यानी ऊंट का हम यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? विक्रय मूल्य। यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या बोला है कि 25% का लाभ हुआ। अगर 25% का लाभ होता है तो दोस्तों बताइए कि इसका मान कितना होता है? 1/4। लाभ मतलब नीचे क्या होता है हमारा? 4 जो हमारा क्या होता है? सीपी। अगर लाभ हुआ तो एसपी कितना होता है दोस्तों? 5। अब बताइए कितना हो जाएगा? अनुपात में बोला जाए तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। दूसरा देखिए ऊंट है हमारा, ये क्या पहले था? हॉर्स को 25% बेचे थे, हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1 बटा कितना होता है दोस्तों? 4। 1/4 का मतलब कितना होता है? कि 4 हमारा सीपी, और ये दोनों अगर लाभ हुआ तो जोड़ के कितना होता है? एसपी। हमारा क्या हो गया कि हॉर्स हम खरीदे थे अनुपात में कितना? 4, बेचे कितना अनुपात में? 5। अब कैमल, ऊंट को देखिए दोस्तों, ऊंट जो हमारा है, ऊंट उसको कितना बेचे हैं? 20% हानि पर। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1 बटे कितना होता है? 5। अगर 5 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया का हानि हुआ है, यानी सीपी हमारा कितना है? 5। और इस पर अगर 1 रुपया का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद देखिए आपको क्या दे दिया है कि आपको जो है सीपी अभी तुरंत कितना निकला है? 5। और हमारा जो एसपी कितना निकला है? 4। यहाँ जो हमारा ऊंट 5 रुपया अनुपात में खरीदा गया था और 4 अनुपात में क्या बोला था? बेचा। अब देखिए दोस्तों एक चीज, आपका जो है बेचा गया मूल्य, क्या बेचा गया जो मूल्य है यहाँ क्या है? समान नहीं है कि नहीं? बेचा गया मूल्य समान नहीं है। आप लोग बताइए, बेचा गया मूल्य अगर समान करना है दोस्तों तो हम क्या बोले हैं? अगर बेचा गया मूल्य समान करना है तो आप क्या कर दिए? यहाँ आइटम की संख्या वहां पर बराबर कर रहे थे, यहाँ बेचा गया मूल्य यानी एसपी क्या पर बराबर करेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा। तो बताइए अगर बराबर करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। अब यहाँ देखिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। इसको कितना गुना करना पड़ेगा? 5 से। अब देखिए हमारा टोटल जो हमारा सीपी यहाँ हॉर्स का कितना आ गया? 16। और टोटल जो हमारा क्या बोलते हैं दोस्तों? कैमल जो हमारा ऊंट का जो है सीपी कितना हो गया? 25। और यहाँ देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया 20 और 20। आप देखिए आपको किसका मान दे दिया है? आपको टोटल सीपी दे दिया। और टोटल सीपी हमारा दोनों मिलाकर कितना होगा? 16 25 कितना होगा? 41।
और यहाँ देखिए टोटल एसपी कितना होगा 20 20 40। अगर टोटल पूछा जाए सीपी तो हमारा कितना होगा 41 अनुपात में, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों 40। कितना हो जाएगा 40। अब देखिए दोनों में से आपको किसका मान दिया है, ये आपको दोनों का क्रय मूल्य दे चुका है, खरीदा गया मूल्य, यानी 41 का मान कितना है दोस्तों 41 का मान कितना है 5125। अब देखिए आपको किसका मान पूछा गया है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो सस्ते का क्रय मूल्य क्या कीजिए। जो हमारा सस्ता है, सस्ता कौन सा था खरीदा गया था, वो हमारा कौन है घोड़ा, यानी 16 का मान पूछा गया। कौन सा खरीदा गया जी, सस्ता में कौन खरीदा गया था 16 वाला, यानी कि घोड़ा खरीदा गया था। 5125 बटे कितना होगा दोस्तों 41 गुना क्या हो जाएगा 16। कैलकुलेशन बच गया। अब देखिए 41 को किससे काटेंगे, इससे एक बार में लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा 10, फिर 2 उतरेगा, उसके बाद कितना बार में लगेगा दोस्तों 2 बार में, कितना लगेगा 82। उसके बाद कितना बच गया, उधर हमारा कितना बच गया 20, और यहाँ क्या बच गया 5, यानी 205। और बताइए गुना करेंगे, अगर 205 को किससे गुना करेंगे 41, यानी 5 बार में क्या हो जाएगा। अब हमारा टोटली रूप से बोला जाए 125 गुना कितना हो जाएगा 16। तो गुना कीजिए दोस्तों, 16 25 80 का 0, बाकी कितना हो जाएगा 8, और हमारा जो है 16 दुना कितना होता है 32, 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 का 0, बाकी 4, 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा। सस्ता वाला कौन था दोस्तों 2000, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आखिरी मंजिल यानी कि आखिरी सीरीज जो है तैयार हो चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 16 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा प्रॉफिट और लॉस है। इससे बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा, मद निषेध हो या फिर दरोगा। आपको जितना भी सीट में दिए हैं सिर्फ आप उसको 1 से 2 बार देख लीजिए, उस लेक्चर को खुद से ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार उसी क्वेश्चन को बनाइएगा। आपको वहां पर सिर्फ क्या करेगा, डाटा चेंज करेगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट पकड़ है उसको चेंज नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा वही क्वेश्चन है, 16 नंबर है दोस्तों, कितना नंबर 16 नंबर, कि 2 कंपनी ए और बी कंप्यूटर को कितना बेचता है, प्रत्येक कितना बेचता है 36,000 में। यहाँ देखिए दोनों यहाँ पर बोले, अब जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा दोस्तों क्या बोले हैं कि एसपी क्या होगा समान। ए भी बेच रहा है कितना में 36,000 में दोस्तों, और बी भी बेच रहा है कितना में 36,000 में। दोनों कितना कितना बेच रहा है, लिखा हुआ ना कि प्रत्येक जो है वो कितना हजार बेचा है दोस्तों 36,000, कितना हजार में 36,000 में प्रत्येक बेच दिया है। अब देखिए जब बेचा, ए जो लाभ का गणना किया कि किस पे सीपी पर, और बी जो लाभ का गणना क्या है किस पे किया है एसपी पर, लेकिन दोनों किस पे 20% पर लाभ किया है, कितना क्या है प्रॉफिट कितना परसेंट का किया है 20%। इधर सुनिए दोस्तों, आपको क्या बोला, कंपनी ए जो है वो किस पर गणना किया सीपी पर, लेकिन कितना परसेंट के प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर, और किस पर गणना किया है सीपी पर। और हमारा कंपनी बी जो है वो किस पर गणना किया है एसपी पर, लेकिन प्रॉफिट सेम टू सेम है कि नहीं। और ये भी हमारा प्लस, ये भी हमारा प्लस। इधर सुनिए दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 बटे कितना होता है 5, और 20% का कितना होता है 5। यहाँ देखिए ये लाभ का गणना किस पे कर रहा है सीपी पर, ये लाभ का गणना किस पे कर रहा है एसपी पर। अगर बताइए दोस्तों क्या कि 5 रुपया में अगर हम खरीदे हैं 1 रुपया का लाभ हुआ है, तो यानी कि हमारा सीपी तो 5 हो गया है, एसपी कितना होगा दोस्तों 1 रुपया का अगर लाभ हुआ है, तो बताइए तो कितना रुपया में इसका मतलब बेचे होंगे 5 1 6 रुपया में हम क्या पहला, यानी कंपनी 1 5 के अनुपात में खरीदा होगा, 6 के अनुपात में बेच दिया होगा। कंपनी बी देखिए किस पर कर रहा है दोस्तों, लाभ की गणना एसपी पर, यानी एसपी हमारा अब कितना हो गया 5। अगर एसपी हमारा 5 हो गया है और 1 रुपया का लाभ हुआ है, यानी सीपी अब हमारा कितना होगा दोस्तों 4 रुपया में खरीदेंगे, 5 रुपया में बेचेंगे, तभी ना हमारा लाभ होगा। यहाँ एसपी जो है क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ जो लिखा हुआ है सी कंपनी बी जो है ये क्या कर रहा है एसपी पर कर रहा है। तो एसपी हमारा नीचे, अगर सीपी पे करता है तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है सीपी, और एसपी पे करता है नीचे वाला वैल्यू एसपी। अगर एसपी का मान 5 है तो सीपी का मान है यहाँ पर कितना 1 रुपया का लाभ हुआ है तो 4 होगा कितना। अब देखिए अब हमारा कंपनी ए एक साइड और कंपनी बी दूसरी साइड। यहाँ देखिए दोस्तों कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए सीपी कितना था रेशियो, और कंपनी ए का एसपी का कितना है रेशियो। बताइए कंपनी ए खरीदा था रेशियो में कितना 5 के रेशियो में, कंपनी ए खरीदा था कितना में 5 में, और बेच दिया कितना में 6 में, कितना बेच दिया दोस्तों 6 में। दूसरा कंपनी देखिए खरीदा है कितना में 4 में, और बेच दिया है कितना में, कितना रेशियो में 5 रेशियो में बेच दिया। अब बताइए आपको एक चीज लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में बहुत, यहाँ देखिए आपको क्या है दोस्तों
कि आप जो है कंपनी ए और कंपनी बी दोनों जो है प्रत्येक कंप्यूटर को 36 हजार में बेचा है। इसका मतलब कंपनी ए भी 36,000 में बेचा है, कंपनी बी भी, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, लेकिन अनुपात में देखिए क्या है, वो समान है। यानी कि हमारा जो है एसपी क्या करना पड़ेगा, समान। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। अगर इसको दोस्तों कितना से गुना करेंगे, 30 आता है, कितना आता है दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, 30। आपको अगर एसपी बराबर करना पड़ेगा तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। यहाँ देखिए अगर आपको एसपी बराबर करना है तो यहाँ कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ पर भी कितना से, 5 से। यहाँ अगर एसपी बराबर करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, 6 से। यहाँ पर कितना से, 6 से। अब देखिए टोटल जो हमारा कंपनी ए सीपी कितना हो गया, 5, और कंपनी जो क्या कहते हैं, कंपनी ए का एसपी कितना हो जाएगा, 6 बच्चे 30। यहाँ देखिए कंपनी बी का सीपी कितना हो जाएगा, 24। कंपनी बी का हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 5 6 के 30। सुनिए दोस्तों, अब क्या पूछा गया कि कंपनी ए और कंपनी बी के द्वारा लाभ जो अर्जित हुआ वो कितना % अधिक है। तो बताइए सीपी कितना था कंपनी ए का, 25, एसपी कितना हो गया, 30। तो बताइए लाभ कितना कमाया, 6। कितना कमाया दोस्तों, रेशियो में 6। कंपनी बी देखिए दोस्तों, कंपनी बी जो है ये आपका 24 है और बेच दिया कितना में, 30। तो कितना का लाभ कमाया दोस्तों, कितना का कमाया, ये 5 का लाभ कमाया था, कितना का, 5 का, ये कितना का, 6 का। अब ये दोनों जो है कंपनी ए लाभ कमाया 5 और कंपनी बी जो लाभ कमाया 6, ये कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। कितना प्रतिशत कंपनी ए बी जो है कंपनी ए से क्या पूछा है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए कितना पहले अधिक है, 1 अधिक है। किसके ऊपर अधिक होता है, हमेशा पहले वाले के ऊपर। गुना क्या कर देंगे, 100। तो बताइए कितना हो जाएगा, 20%। कितना % अधिक था दोस्तों, 20%। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आ भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है सनम। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस फाइनली यानी संपूर्ण तरीका से क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा दोस्तों, डिस्काउंट। किस पर रहेगा लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कौन सा होगा, डिस्काउंट। यानी आप लोग को मुफ्त में खाने की आदत लग चुकी है, छूट का, उसको हम अगला लेक्चर में पूरी तरीका से बेसिक्स लेकर एडवांस तक। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर रिजल्ट में मुकाम हासिल करना है तो कुछ नहीं करना। जितना क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया गया है, इस पीडीएफ जो आपको भेजा जाएगा टेलीग्राम पर, उसको सिर्फ वीडियो को देखकर एक बार लिख लेना है, उसको मात्र 2 से 3 बार बना लेना है। कितना क्वेश्चन अभी मात्र दिए, प्रॉफिट और लॉस में 16, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरा वादा रहे। चलिए समझे, तो चलिए धन्यवाद।